ये मुझे तो मैं लॉक कर देता हूँ। गॉड, इस टाइम भी फोन कॉल। कोई ऐसा मसला नहीं है, बजने दो फोन। घर वाले तो वैसे भी तुम्हारे फोन पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। वैसे भी हम सब कुछ बंद कर चुके हैं अब तो। ओके चलो, बंद हो गया फोन। चलो। रेस्टोरेंट में भी कोई नहीं उठा रहा। कहाँ है वो लोग? हमें क्या मुकद्दस, ये हमारा मसला थोड़ी है। कहीं मुराद को तो कुछ नहीं हो गया? अरे कुछ नहीं होगा उसे। कहीं उसे हॉस्पिटल तो नहीं ले गए वो लोग? मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तुम इस कदर वहमी हो। इस वक्त कहाँ गए होंगे? घर पर और रेस्टोरेंट में भी नहीं है वो लोग। ऐसा तो नहीं कि मुराद की देखभाल ना कर पा रहे हो वो? कहीं मेरे बच्चे को ठंड ना लग गई हो? ओहो, कितनी मुश्किल और वहमी औरत हो तुम। स्वाले, राइमी को कॉल करके देखो। मैं तो पहले ही समझ गया था तुम बच्चे के बहाने अपने शौहर से बात करना चाहती हो। पागल मत बनो। मेरे ख्याल में अभी कॉल मत करो, काफी रात हो चुकी है। ऐसा करने से तुम मजीद परेशान होगी। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे तो सिर्फ अपने बच्चे की परवाह है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं इससे। जो जी मैं करो। हेलो। मुराद को क्या हुआ है? कुछ नहीं। मुझे सच बताओ, क्या हुआ है उसे? नहीं, कुछ नहीं हुआ उसको। घर का फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? अच्छा, तो तुम फोन करती हो, बगैर कुछ बोले फोन बंद कर देती हो। बेशर्मों की तरह तंग करती हो तुम हमें। राइमी, मुझे मुराद की आवाज सुना दो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? किस तरह फोन कर सकती हो तुम मुझे? और आखिर कहना क्या है तुम्हें उससे? राइमी प्लीज, प्लीज मुझे उसकी आवाज सुना दो। वो सो रहा है इस वक्त। मम्मी है क्या? वो मुझे बहुत याद आ रहा है। प्लीज मुझे उसकी आवाज सुना दो। हम इजवीर में हैं इस वक्त। मुझे और मरियम आपा को वकील ने बयान देने के लिए बुलाया था। तुम्हें भी बुलाया था, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं था। तुम तो अपने आप में मगन रहती हो। अपने अलावा तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। मुराद से बात करा दो। हमें भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अब जहन्नुम में जाओ अब तुम। मुराद को फोन दो राहिमी। मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे को बहुत याद कर रही हूँ। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझ पर रहम करो। मुझे एक बार उसकी आवाज सुनने दो। जब वो घर पर नहीं मिला तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। अब बहुत अहम हो गया तुम्हारे लिए। उस वक्त क्यों नहीं सोचा जब तुम मुझे और उसे छोड़ के जा रही थी? राहिमी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी से बात करनी है। मम्मी, तुम ठीक तो हो ना मेरे बच्चे? मम्मी अब कहाँ हैं? मैं अंतालिया में हूँ, तुम्हारी नानी के पास। उनसे मिलने आई हूँ। आप मुझे साथ क्यों नहीं लेके गई? वो बीमार है बेटा, इसलिए जल्दी आ जाऊंगी। आप झूठ बोल रही हैं। आप फिर छोड़ के गई हैं। इन लोगों ने तुम्हें क्या बताया मेरे बारे में? कोई कुछ नहीं बता रहा मुझे। मैं परेशान था आपके लिए। बेटा, कोई जरूरत नहीं परेशान होने की। मैं जल्दी ले जाऊंगी तुम्हें। अगर आप नहीं आई तो? मम्मी, मत रोएं आप। तुम बहुत याद आ रही हो मुझे। प्लीज मत रोएं ना। अच्छा बस रोना बंद करो। मेरे बेटे को खामखा नहीं रुलाओ तुम। राहिमी, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। प्लीज मुझे उससे थोड़ी देर और बात करने दो। अभी मेरा दिल नहीं भरा, प्लीज। वो थक गया और सोना है उसे। तुम बाद में बात करना उससे, बाद में। तुम बाद में बात नहीं करने दोगे। मुझे पता है तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे। मैं करवा दूंगा तुम्हारी बात उससे। फिलहाल खुदा हाफिज। सो जाओ बेटा, आंखें बंद करो अपनी। क्या मैं तुम्हारे पास लेट सकता हूँ?
वो ठीक है? मुकद्दस बात हो तो गई, अब तुम क्यों रो रही हो? तो वो लोग कहाँ हैं? वो लोग अजमेर में हैं। वो लोग अजमेर में मजे कर रहे हैं और तुम यहाँ रो रही हो। तुम्हें तो खुद नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। वकील इस्तिखासा ने उन्हें बुलाया है। वकील इस्तिगासा किस लिए? मेरी नंद ने एक दावा किया हुआ है, फातिमा गुल ने। कैसा दावा? लंबी कहानी है, जाने दो। वो भी अपने शोहर से तलाक ले रही है? नहीं, कोई विरासत का चक्कर है? जो भी हो, मेरी बला से। तुम जानती थी उन्हें फोन करने से कुछ नहीं होगा, मगर तुमने फिर भी वही किया। तुम मेरी बात नहीं मानती। रायमी से पीछा छुड़ाकर मैं भी खुश नहीं रह सकती हूँ स्वाले। तुम्हारे साथ रहकर भी खुशी नहीं हो रही मुझे। हर वक्त मुराद याद आता है। अब ये मत कहना तुम उनके पास वापस जा रही हो। मैंने कब कहा? मैं मुराद को नहीं छोड़ सकती। वो मेरे लिए सब कुछ है, मेरा बेटा है। पता नहीं कितना याद करता होगा मुझे। उसे यहाँ लाना ही होगा, मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरा ज़मीर मलामत कर रहा है। देख नहीं रहे मेरी हालत को? सवाले, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? मैं अपने बेटे मुराद के बगैर नहीं रह सकती हूँ। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? अच्छा, हम इसका कोई हल निकालते हैं। वो तुम्हारा भी बेटा है। मैंने कहा ना, ठीक है। अच्छा चलो, मुझे भूख लग रही है, बाहर चल के कुछ खाना खाते हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा, यहीं कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तुम इतने नखरे मत करो, मैं तंग आता जा रहा हूँ। चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा बाहर जाना। खुद को संभालो और फ्रेश हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। फिर बाहर चलते हैं।